अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर मोहम्मद इकबाल। हमारा आज का टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वे के अमल के तहत सोडियम कार्बोनेट तैयार करना। सोडियम कार्बोनेट जिसे हम वाशिंग सोडा या धोबी सोडा भी कहते हैं, इसकी तैयारी के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है उसे हम सॉल्वेज प्रोसेस कहते हैं। इसका हेडिंग के बिल्कुल नीचे जो शुरू की एक दो लाइनें हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस। सॉल्वेज प्रोसेस का प्रिंसिपल, उसूल, प्रिंसिपल या सॉल्वे जो उसूल है उससे मुराद वो बेसिक रिएक्शन है जिस पर पूरे प्रोसेस का इन्हिसार होता है। तो इसमें जो बेसिक रिएक्शन है या इसका उसूल है वो ये है कि लो टेम्परेचर पर सोडियम बाइकार्बोनेट इनसॉल्युबल है। लो टेम्परेचर पर सोडियम बाइकार्बोनेट इनसॉल्युबल है। ये इनसॉल्युबल होने की वजह से प्रेसिपिटेट्स में तब्दील होता है जिसे फिल्टर करके हम अलग कर लेते हैं। अब यहाँ ये एक बात है कि हम तैयार तो सोडियम कार्बोनेट करना चाह रहे हैं मगर उसका जो प्रिंसिपल है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट की तैयारी है। तो इसमें डियर स्टूडेंट्स यहाँ समझने की बात है कि पहले स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट हासिल होता है, फिर उसे गर्म करते हैं, हीट करते हैं, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो सोडियम कार्बोनेट में तब्दील होता है। इसका रॉ मटेरियल देखें। रॉ मटेरियल में इसके तीन कंपोनेंट हैं। नंबर 1 ब्राइन या कंसंट्रेटेड या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। नंबर 2 कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन। और नंबर 3 अमोनिया गैस। अमोनिया गैस आप जानते हैं कि हाबर प्रोसेस के तहत जो है वो तैयार की जाती है। अब इसके स्टेप्स को हम बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन की तैयारी। ब्राइन यानी पहले सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया जाता है और फिर उसमें अमोनिया गैस ऐड की जाती है, डिसॉल्व की जाती है। अमोनिया गैस आसानी से लो टेम्परेचर पर कंपाउंड में डिसॉल्व हो जाती है और इससे हमें जो है वो अमोनिकल ब्राइन हासिल होता है। इसका अगला प्रोसेस है कार्बोनेशन। अगला प्रोसेस कार्बोनेशन। जो कार्बोनेशन का अमल है वो कार्बोनेटिंग टावर में किया जाता है। इसमें जो रिएक्शन है वो 2 स्टेप्स में मुकम्मल होता है। पहले मरहले में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया वाटर के साथ मिलते हैं और इससे अमोनियम बाइकार्बोनेट, देखें NH4 अमोनियम और HCO3 बाइकार्बोनेट, अमोनियम बाइकार्बोनेट बनते हैं और फिर अमोनियम बाइकार्बोनेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। स्टूडेंट यह याद रखने की बात है कि ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पर होता है। जब तक टेम्परेचर लो नहीं होगा कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी और उसी लो टेम्परेचर पर जब ये इसका सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होता है। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट में तब्दील होकर नीचे सेटल डाउन हो जाता है। प्रेसिपिटेट आप जानते हैं, द सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन दे आर टर्म्ड एज प्रेसिपिटेट। केमिकल रिएक्शन के दौरान जो सॉलिड पार्टिकल्स बनते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं उन्हें हम प्रेसिपिटेट्स कहते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के प्रेसिपिटेट लिए जाते हैं, उन्हें फिल्टर किया जाता है और फिल्टर करने के बाद उसे प्लेंटी ऑफ वाटर, ज़्यादा मिकदार में वाटर के साथ वॉश किया जाता है ताकि अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत अमोनियम क्लोराइड रह गया है तो वो भी उसमें से रिमूव किया जाए। तो ये फिल्ट्रेशन और प्रेसिपिटेशन का अमल हो गया। उसके बाद कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन से मुराद ये है कि किसी चीज़ को हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में गर्म किया जाए। स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज कैल्सिनेशन। इसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं। तो कैल्सिनेशन के अमल के तहत सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है जिससे वो डिकम्पोज होता है, टूटता है। उससे सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। सोडियम कार्बोनेट को अलग कर लिया जाता है जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसे जो पहले प्रोसेस में हमने कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की उस अमल के लिए इसे दोबारा स्टोर कर लेते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने पहली मरतबा इस्तेमाल की वो कैसे तैयार हुई। उसके लिए याद रखें जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। इसे एक भट्टी में डाल के हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं और गर्म करने से जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज होता है। इससे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होते हैं। इस प्रोसेस को हम थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, थर्म मीन हीट,
हीट प्रोवाइड करके किसी कंपाउंड को डिकम्पोज कर देना। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो पहले स्टेप के लिए स्टोर कर ली जाती है, जबकि जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे हम वाटर के साथ मिलाते हैं। वाटर के साथ मिलाने से ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जिसे हम स्लैक लाइम कहते हैं, बुझा हुआ चूना। जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे क्विक लाइम कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को स्लैक लाइम कहते हैं। ये स्लैक लाइम जो है अमोनिया गैस को अमोनियम क्लोराइड से दोबारा हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो लास्ट स्टेप है ये अमोनिया रिकवरी टावर या रिकवरी ऑफ अमोनिया, इसके लिए अमोनिया रिकवरी टावर इस्तेमाल किया जाता है जिसमें अमोनियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में, सॉल्यूशन फॉर्म में, और उसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को मिलाकर अच्छी तरह मिक्स किया जाता है। और मिक्स करने के अमल से जो है वो इनके आयन एक्सचेंज होते हैं। जो अमोनियम है ये 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है और अमोनिया गैस में। जो कैल्शियम है ये इस क्लोराइड के साथ मिलकर कैल्शियम क्लोराइड में तब्दील हो जाता है और जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन हैं यहाँ से रिलीज होने वाले एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर में तब्दील हो जाते हैं। तो इस तरह अमोनिया रिकवरी टावर से हमें 3 कंपाउंड हासिल होते हैं, अमोनिया, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। वो जो अमोनिया है उसे पहले स्टेप में इस्तेमाल करने के लिए दोबारा स्टोर कर लिया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, सॉल्वेज प्रोसेस या फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेज प्रोसेस। तो उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।